प्रिय भक्तजनों, हो जाइए सावधान और ध्यान से सुनिए, क्योंकि साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण इस बार किसी साधारण दिन पर नहीं बल्कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व के दिन पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि आखिर ये चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, कोई पूछ रहा है कि इसका सूतक काल कब से शुरू होगा, कोई पूछ रहा है कि क्या रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांध पाएंगे या नहीं, क्या राखी बांधने का शुभ समय बदल जाएगा, क्या इस ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ेगा, क्या गर्भवती महिलाओं को कोई विशेष सावधानी रखनी होगी, क्या घर में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं, और आखिर इस ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बहुत सारे लोगों के बीच चंद्र ग्रहण को लेकर भ्रम फैला हुआ है। कोई इसकी अलग तारीख बता रहा है, कोई अलग समय बता रहा है और कोई कह रहा है कि भारत में सूतक लगेगा। लेकिन आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी बातें आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है, लेकिन इस दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। खगोलीय गणना के अनुसार 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारत के समय के अनुसार इसका उपच्छाया चरण सुबह लगभग 6:55 के आसपास शुरू होगा। आंशिक ग्रहण लगभग 8:04 से शुरू होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग 9:43 के आसपास होगा और आंशिक ग्रहण लगभग 11:21 के आसपास समाप्त होगा। लेकिन उस समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं माना जा रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब ग्रहण लग रहा है तो फिर भारत में सूतक क्यों नहीं लगेगा। दोस्तों, धार्मिक परंपरा में सामान्य तौर पर चंद्र ग्रहण का सूतक उन स्थानों पर माना जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। इस बार भारत में ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रहने वाले लोग रक्षाबंधन का त्योहार सामान्य तरीके से मना सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने पर इस ग्रहण की वजह से कोई रोक नहीं होगी। भारत में रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा और उपलब्ध पंचांग गणनाओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। राखी बांधने के लिए शुभ समय शहर के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कई पंचांगों में सुबह से लगभग 9:48 तक का समय दिया गया है और भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना सबसे अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार और दूसरी तरफ उसी दिन चंद्र ग्रहण। यही वजह है कि इस बार यह विषय बहुत खास बन गया है। बहनों के मन में सबसे पहला सवाल है कि क्या ग्रहण की वजह से भाई को राखी बांधने में कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भारत में हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन की पूजा, भाई को राखी बांधना, मिठाई खिलाना और परिवार के साथ त्योहार मनाना सामान्य रूप से किया जा सकता है। हाँ, अपने शहर के पंचांग में दिए गए राखी बांधने के शुभ समय को जरूर देख लें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और भगवान चंद्रदेव की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और जिन बहनों के लिए रक्षाबंधन का ये त्योहार बहुत खास है, वे कमेंट में अपने भाई के लिए भगवान से उसकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि त्योहार केवल रस्म नहीं होता, त्योहार भावनाओं का नाम होता है और रक्षाबंधन तो भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है। अब दोस्तों, आपको यह भी समझना जरूरी है कि 28 अगस्त 2026 का यह चंद्र ग्रहण साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण है। खगोलीय दृष्टि से जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया का कुछ हिस्सा चंद्रमा पर पड़ता है, तब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। इस बार ग्रहण का बड़ा हिस्सा भारत के समय के हिसाब से दिन में हो रहा है। यही कारण है कि भारत में रहने वाले लोग इसे आसमान में देख नहीं पाएंगे। दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा, जबकि भारत में उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भारत से बाहर रहते हैं और जहां यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा।
ऐसे स्थानों पर स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार सूतक और ग्रहण से जुड़े नियम अलग तरीके से माने जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के क्षेत्र में ग्रहण दिखाई दे रहा है और वो अपने परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार सूतक मानता है, तो वो स्थानीय पंचांग में दिए गए समय को देख सकता है, क्योंकि ग्रहण का समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग स्थानीय समय के अनुसार दिखाई देगा। इसलिए विदेश में रहने वाले लोगों को भारत के समय को देखकर अपने यहाँ का सूतक तय नहीं करना चाहिए, अपने स्थान के पंचांग के अनुसार ही समय देखना चाहिए। और दोस्तों, अब बात आती है गर्भवती महिलाओं की। इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा डर और कंफ्यूजन फैलाया जाता है। कोई कहता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला बाहर नहीं निकल सकती, कोई कहता है कि वो मोबाइल नहीं चला सकती, कोई कहता है कि वो सो नहीं सकती, कोई कहता है कि वो कैंची या चाकू नहीं छू सकती, कोई कहता है कि उसे एक जगह बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि इनमें से बहुत सी बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं है कि चंद्र ग्रहण की रोशनी से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है, इसलिए गर्भवती महिला को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी उसकी सेहत, आराम और डॉक्टर की सलाह है। अगर आप भारत में रहने वाली गर्भवती महिला हैं तो इस बार तो और भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 अगस्त का यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा और भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इसलिए सिर्फ ग्रहण के नाम से अपने ऊपर कोई अनावश्यक दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है तो आराम करें, समय पर खाना खाएं, पानी पिएं, जरूरी दवा लें और अपनी दिनचर्या डॉक्टर की सलाह के अनुसार रखें। धार्मिक आस्था है तो भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें, भजन सुने और मन को शांत रखें, यही सबसे अच्छी बात होगी। अब दोस्तों, अगर कोई गर्भवती महिला पूछती है कि क्या वो इस दिन घर का काम कर सकती है, खाना बना सकती है या सामान्य तरीके से रह सकती है, तो भारत में इस ग्रहण की वजह से ऐसा कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार काम कर सकती हैं। अगर थकान है तो आराम करें, अगर कमजोरी है तो खाना खाएं, अगर डॉक्टर ने कोई विशेष सावधानी बताई है तो उसे सबसे पहले माने। केवल ग्रहण के डर से खाना पीना छोड़ देना या दवा बंद कर देना बिल्कुल सही बात नहीं है। कई बार गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बात धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। गर्भावस्था में लंबे समय तक भूखा रहना हर महिला के लिए सही नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर ने समय पर खाना खाने की सलाह दी है तो खाना जरूर खाएं, जरूरत हो तो पानी भी पिएं, दवा चल रही है तो दवा समय पर लें, अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें। तुलसी के पत्ते को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन इसे किसी चिकित्सा नियम की तरह नहीं समझना चाहिए। अब एक और सवाल आता है कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के दिन सो सकती है? दोस्तों, अगर धार्मिक मान्यता की बात करें तो कुछ परिवारों में ग्रहण के दौरान सोने से बचने की परंपरा है, लेकिन अगर किसी गर्भवती महिला को आराम की जरूरत है तो आराम करना ज्यादा जरूरी है। शरीर को नींद चाहिए तो सोना गलत नहीं है। इसी तरह बैठना, उठना, करवट बदलना या आराम से लेटना भी स्वास्थ्य की जरूरत के अनुसार किया जा सकता है। पुराने समय में कई नियम उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए थे। आज परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए डर के कारण खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को लाल धागा बांधना चाहिए, नारियल पास रखना चाहिए या शरीर पर कोई लेप लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसे धार्मिक आस्था के रूप में करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन इसे बच्चे की सुरक्षा की गारंटी न समझें। भगवान का नाम लेना, पूजा करना, मंत्र जाप करना और सकारात्मक रहना मन को शांति दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी में डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं मोबाइल और टीवी की। कई धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल से दूर रहने की बात कही जाती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि चंद्र ग्रहण के समय मोबाइल देखने से गर्भवती महिला या बच्चे को नुकसान होता है। अगर आप धार्मिक नियम मानना चाहती हैं तो उस समय मोबाइल कम इस्तेमाल करके भजन सुन सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं या धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर किसी जरूरी व्यक्ति से बात करनी हो, डॉक्टर से संपर्क करना हो या कोई जरूरी काम हो तो मोबाइल इस्तेमाल करने में डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, टॉयलेट या बाथरूम जाने को लेकर भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन गर्भवती महिला को जरूरत पड़ने पर टॉयलेट या बाथरूम जरूर जाना चाहिए। इसे रोकना बिल्कुल उचित नहीं है। पुराने समय में घरों की परिस्थितियां अलग थीं। कई जगह बाथरूम घर से दूर होते थे, रात में बाहर जाना पड़ता था और सुरक्षा की समस्या होती थी। आज घरों में बाथरूम की सुविधा होती है,
इसलिए जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिला आराम से बाथरूम जा सकती है। अब दोस्तों, अगर आप भारत में हैं तो 28 अगस्त के ग्रहण के नाम पर अपने घर का खाना बंद करने, पूजा घर बंद करने या घर में सूतक जैसा माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण की दृश्यता भारत में नहीं है और प्रमुख पंचांग गणनाएं भारत में सूतक को लागू नहीं मानती। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का दिन नहीं है, यह भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत करने का दिन है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके सुखी जीवन की कामना करती है। भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है, इसलिए इस बार भी बहनें सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान की पूजा करें, पूजा की थाली तैयार करें, रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें और अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय में भाई को राखी बांधें। 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह लगभग 9:48 तक रहने की गणना दी गई है, इसलिए राखी बांधने का समय उसी के अनुसार रखा जाता है। अलग शहर में समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। राखी बांधते समय सबसे पहले भाई को आसन पर बैठाएं, उसके बाद भगवान का स्मरण करें, भाई के माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फिर उसकी कलाई पर राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार दे और उसके सुखी जीवन की कामना करे। अगर परिवार में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लेना न भूलें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद इस त्योहार की सबसे खूबसूरत परंपराओं में से एक है। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछेंगे कि क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो भारत में ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहां ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने का कार्यक्रम सामान्य रूप से किया जा सकता है। इस बार सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही अलग अलग तारीख और समय की बातों पर बिना जांचे भरोसा न करें। ग्रहण की वैश्विक समय सारणी और भारत में उसकी दृश्यता दो अलग बातें हैं। ग्रहण दुनिया में हो सकता है, लेकिन हर देश में दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह ग्रहण कुंभ राशि क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और शतभिषा नक्षत्र से इसका संबंध बताया जाता है, इसलिए ज्योतिष मानने वाले लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि राशि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से करोड़पति बनने या भारी नुकसान होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। ज्योतिष में ग्रहण के प्रभाव को लेकर अलग अलग विद्वानों और पंचांगों में अलग अलग मत मिल सकते हैं, इसलिए इसे विश्वास और परंपरा के रूप में ही लें, डर की तरह नहीं। फिर भी दोस्तों, हमारी परंपरा में ग्रहण के समय भगवान का नाम लेने, मंत्र जाप करने, दान करने और मन को शांत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप इस दिन कोई आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं तो बहुत कठिन उपाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान चंद्रदेव को मन ही मन प्रणाम करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। यही सबसे सरल और सुंदर उपाय है। अब दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि ग्रहण के दिन कौन सा मंत्र करना चाहिए, तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार जितनी बार चाहें जाप कर सकते हैं। अगर आप चंद्रदेव की उपासना करना चाहते हैं तो चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप करते समय संख्या को लेकर इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि इतने ही जाप करने हैं, वरना लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धा और मन की शांति ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप दान करना चाहते हैं तो चावल, दूध, सफेद वस्त्र, जरूरतमंद को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहायता दे सकते हैं। दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद के लिए करें। किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति अकेला रहता है तो उसकी मदद करें, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद परिवार को राशन दें। यही सच्ची सेवा है। अब दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन एक बहुत सुंदर काम यह भी कर सकते हैं कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद भगवान से सिर्फ धन और सफलता की मांग न करे, बल्कि भाई को अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, सही बुद्धि और सुखी जीवन देने की प्रार्थना करे। भाई भी अपनी बहन को केवल उपहार देने के बजाय उसका सम्मान करने और जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहने का संकल्प ले। यही रक्षाबंधन का असली अर्थ है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती है डर फैलाने वाली बातों पर विश्वास करना। अगर कोई कहता है कि 28 अगस्त को भारत में दिन भर सूतक रहेगा, घर में खाना नहीं बनेगा, राखी नहीं बांधी जा सकती या भाई बहन को एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा,
तो ऐसी बातों को बिना जांचे आगे मत बढ़ाइए। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और प्रमुख पंचांग स्रोत भारत में सूतक को लागू नहीं मानते। दूसरी गलती है गर्भवती महिलाओं को डराना। गर्भवती महिला पहले से ही कई शारीरिक बदलावों से गुजरती है। ऐसे में अगर उसे बार बार यह कहा जाए कि ग्रहण से बच्चे को नुकसान हो जाएगा तो उसका तनाव बढ़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को डराने की बजाय उसका मन शांत रखें। अगर वो धार्मिक नियम मानना चाहती है तो उसे भगवान का नाम लेने दें, लेकिन उसके स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। तीसरी गलती है दवा छोड़ देना। कोई भी ग्रहण आपकी जरूरी दवा को बंद करने का कारण नहीं है। अगर डॉक्टर ने दवा खाने का समय बताया है तो समय पर दवा लें। चौथी गलती है बहुत देर तक भूखे रहना, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या बीमार लोगों के लिए। धार्मिक व्रत अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही करें। पांचवी गलती है ग्रहण के नाम पर किसी से झगड़ा करना। ग्रहण का समय हो या रक्षाबंधन का दिन, क्रोध से बचना चाहिए। परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहिए। अगर किसी से पुराना मनमुटाव है तो इस दिन उसे खत्म करने की कोशिश करें। बहन भाई को माफ करे, भाई बहन को सम्मान दे और परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बैठकर प्रेम से समय बिताएं। अब दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के लिए इस ग्रहण को शुभ माना जा सकता है और कुछ राशियों के लिए सावधानी का समय बताया जा सकता है। लेकिन मैं यहां आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं कि केवल राशि देखकर किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य तय नहीं होता। जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा और व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। इसलिए राशि के फल को सामान्य संकेत के रूप में ही लें। फिर भी अगर हम सामान्य ज्योतिषीय मान्यता की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए यह समय नए विचार और नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। अगर काफी समय से कोई काम अटका हुआ है तो उसे दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें। किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करें। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय परिवार और आर्थिक मामलों को लेकर सोचने का हो सकता है। अगर आप किसी बड़े खर्च की तैयारी कर रहे हैं तो पहले बजट बना लें। अचानक खर्च सामने आ सकता है, लेकिन साथ ही आय के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को काम का दबाव महसूस हो सकता है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। किसी के कहने पर बिना जांचे पैसा न लगाएं। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण का समय अपने काम को व्यवस्थित करने का संकेत दे सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आपका कोई काम अधूरा पड़ा है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए फालतू की खरीदारी से बचना अच्छा रहेगा। भगवान शिव का नाम लेकर किसी जरूरतमंद को भोजन कराना आपके मन को शांति देगा। कर्क राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर छोटी बात को लेकर चिंता न करें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव है तो बातचीत से उसे सुलझाने की कोशिश करें। आर्थिक मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें। घर में माता पिता का आशीर्वाद लें। सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मसम्मान और निर्णयों से जुड़ा हो सकता है। अगर आप किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं तो भावनाओं में आकर निर्णय न लें। नौकरी में अधिकारी से विवाद करने से बचें। व्यापार में साझेदारी को लेकर सावधानी रखें। धन का लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार के लोगों की बात सुनें। अगर किसी अपने से मनमुटाव चल रहा है तो उसे बढ़ाने की बजाय शांत करने की कोशिश करें। भगवान चंद्रदेव का स्मरण और ओम नमः शिवाय का जाप मन को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। कन्या राशि वालों के लिए समय मेहनत का फल देने वाला माना जा सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी या व्यवसाय में मेहनत कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। रुका हुआ कोई काम फिर से शुरू हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले में सावधानी से आगे बढ़ें और सभी कागजात ठीक से जांच लें। किसी के कहने पर जल्दबाजी में दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और साझेदारी से जुड़ी बातों पर ध्यान देने का है। व्यापार में पार्टनर के साथ साफ साफ बात करें। नौकरी में टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पैसा संभाल कर रखें। घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। अगर मन में कोई चिंता है तो उसे परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें।
पूजा पाठ में मन लग सकता है और आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों को इस समय जल्दबाजी से बचना चाहिए। अगर आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसा न लगाएं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो पहले नई जगह की पूरी जानकारी प्राप्त करें। परिवार में किसी सदस्य की मदद करने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। समय पर भोजन और आराम करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल अर्पित करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ भावना से किया जा सकता है। धनु राशि वालों के लिए यह समय शिक्षा, संतान और भविष्य की योजनाओं को लेकर अच्छा हो सकता है। जिन लोगों की संतान है उन्हें बच्चों की सफलता से खुशी मिल सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में बेहतर हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ का अवसर सामने आ सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। परिवार में किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है। किसी को बड़ा उधार देने से बचें। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो परिस्थिति देखकर ही फैसला करें। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। वैवाहिक जीवन में छोटी बात को बड़ा न बनाएं। परिवार के साथ समय बिताएं। भगवान शिव का ध्यान करें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष चर्चा का विषय है, क्योंकि ग्रहण की स्थिति कुंभ राशि क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कोई भी फैसला केवल भावनाओं में आकर न लें। अगर नौकरी बदलने की योजना है तो पहले पूरी जानकारी लें। व्यापार में नया कदम उठाने से पहले लाभ और नुकसान दोनों देखें। परिवार के किसी सदस्य से विवाद हो तो शांत रहकर बात करें। मानसिक शांति के लिए भगवान शिव का जाप करना अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों को भी इस समय अपने खर्च और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा सकती है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। यात्रा की योजना है तो तैयारी पूरी रखें। किसी पुराने विवाद को दोबारा न छेड़ें। काम के दबाव के कारण तनाव हो सकता है, इसलिए समय निकालकर आराम करें। आर्थिक मामले में जोखिम लेने से बचें। अगर कोई पुराना काम अधूरा है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। भगवान का नाम लें और अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, ये थे सभी 12 राशियों के सामान्य संकेत। किसी भी राशि के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वो निश्चित रूप से करोड़पति बनेगी या निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगी। जीवन में मेहनत, सही निर्णय और परिस्थितियां भी बहुत मायने रखती हैं। इसलिए इन बातों को श्रद्धा और सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में सुने और अपने जीवन के जरूरी फैसले सोच समझ कर ही लें। अब दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किए जाने वाले धार्मिक उपायों की बात करें तो सबसे आसान उपाय है भगवान शिव का स्मरण। आप घर में शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चंद्रदेव का ध्यान कर सकते हैं। किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मंत्र जाप डर की वजह से नहीं बल्कि श्रद्धा की वजह से करें। रक्षाबंधन के दिन अगर आप कोई विशेष दान करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार चावल, दूध, सफेद वस्त्र, मिठाई या भोजन का दान कर सकते हैं। किसी गरीब बहन की मदद कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद भाई की मदद कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग को भोजन करा सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाई की सामग्री दे सकते हैं, क्योंकि दान का असली महत्व तभी है जब उससे किसी जरूरतमंद का जीवन थोड़ा आसान हो। और दोस्तों, एक बहुत ही सरल उपाय यह है कि रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन या भाई के साथ बैठकर भगवान से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। अगर परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो इस दिन उसे खत्म करने की कोशिश करें। कई बार हमारे घर की परेशानी किसी ग्रह की वजह से कम और हमारे अपने व्यवहार की वजह से ज्यादा होती है। इसलिए मीठी वाणी बोलना, माता पिता का सम्मान करना और अपने रिश्तों को संभालना भी बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा करने की परंपरा है तो रक्षाबंधन की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी पूजा में दिखावा जरूरी नहीं है। भगवान के सामने सच्चे मन से बैठना ही सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों, ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, यह भी बहुत लोग पूछते हैं। भारत में इस ग्रहण का दृश्य प्रभाव नहीं होगा और सूतक भी लागू नहीं होगा। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद विशेष शुद्धिकरण करना अनिवार्य नहीं है। फिर भी अगर आपकी पारिवारिक परंपरा में स्नान, पूजा या दान करने की परंपरा है तो आप श्रद्धा से कर सकते हैं। स्नान करें, साफ कपड़े पहने,
भगवान की पूजा करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां ग्रहण वास्तव में दिखाई दे रहा है, तो वह अपने स्थानीय धार्मिक नियमों के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धिकरण कर सकता है। लेकिन भारत के लोगों को विदेश में दिखाई देने वाले ग्रहण को देखकर अपने यहां सूतक मानने की जरूरत नहीं है। यही बात सबसे ज्यादा लोगों को समझने की जरूरत है। प्रिय भक्तजनों, इस बार रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चलेंगी। कुछ लोग कहेंगे कि रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, कुछ कहेंगे कि राखी नहीं बांधनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि पूरे दिन घर में सूतक रहेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उपलब्ध खगोलीय गणना और पंचांग के अनुसार 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। इसलिए बहनों, आप अपने भाई के लिए राखी तैयार रखिए, भाई अपनी बहन के लिए उपहार तैयार रखिए, घर में मिठाई बनाइए या लाइए, पूजा की थाली सजाइए, भगवान का नाम लीजिए और पूरे प्रेम के साथ रक्षाबंधन मनाइए। यह त्योहार डर का नहीं बल्कि प्रेम का त्योहार है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ग्रहण भारत में दिखाई क्यों नहीं देगा, तो इसे आसान भाषा में समझिए। चंद्र ग्रहण तब दिखाई देता है जब हमारे स्थान से चंद्रमा आकाश में मौजूद हो और पृथ्वी की छाया को हम देख सकें। 28 अगस्त को ग्रहण का मुख्य चरण भारतीय समय के अनुसार सुबह के समय होगा। उस समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए भारत में बैठे लोगों को आसमान में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दुनिया के जिन हिस्सों में उस समय चंद्रमा आसमान में होगा, वहां के लोग इसे देख सकेंगे। यही कारण है कि केवल यह कहना कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है पूरी जानकारी नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि वो ग्रहण आपके देश और आपके शहर से दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि सूतक की धार्मिक मान्यता भी इसी बात से जुड़ी होती है। इसलिए इस बार भारत में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि रक्षाबंधन पर ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, तो आप उसे बता सकते हैं कि वैश्विक ग्रहण घटना भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 6:55 के आसपास उपछाया चरण से शुरू होगी। आंशिक ग्रहण लगभग 8:04 से शुरू होगा, अधिकतम लगभग 9:43 पर होगा और आंशिक चरण लगभग 11:21 पर समाप्त होगा। लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा। और अगर कोई पूछे कि भारत में सूतक कब से लगेगा, तो जवाब है कि भारत में इस ग्रहण का सूतक लागू नहीं होगा। यही वजह है कि रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के कार्यक्रम पर इस ग्रहण की वजह से रोक नहीं है। और अगर कोई पूछे कि क्या गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण से डरना चाहिए, तो जवाब है कि डरने की जरूरत नहीं है। धार्मिक मान्यता का सम्मान करते हुए भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ग्रहण की वजह से गर्भ में बच्चे को नुकसान होने का प्रमाण नहीं है। गर्भवती महिला को अपनी सेहत, आराम, भोजन और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब दोस्तों, एक और बात, अगर आप रक्षाबंधन के दिन किसी बड़े शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो स्थानीय पंचांग देखकर समय तय करें, क्योंकि ग्रहण के नाम पर हर शुभ काम को बंद करने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन खुद एक शुभ और पारिवारिक पर्व है। बहन का भाई की कलाई पर राखी बांधना अपने आप में प्रेम और शुभकामना का प्रतीक है। इस दिन घर में भगवान की पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, भजन कर सकते हैं, परिवार के साथ बैठ सकते हैं। अगर घर में कोई जरूरतमंद है तो उसकी सहायता कर सकते हैं। अगर किसी भाई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बहन उसकी मदद कर सकती है, और अगर किसी बहन को किसी चीज की जरूरत है तो भाई उसका साथ दे सकता है। यही रक्षाबंधन का असली भाव है। और दोस्तों, इस दिन अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। माँ का आशीर्वाद जीवन में बहुत बड़ी शक्ति देता है। पिता का सम्मान करें, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। भाई बहन अगर किसी बात पर नाराज हैं तो इस दिन एक दूसरे को गले लगाकर पुरानी बात भूलने की कोशिश करें। भगवान के सामने बैठकर कहें कि हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे। अब दोस्तों, अगर आप ग्रहण से जुड़े धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल उपाय कर सकते हैं। एक साफ स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद चंद्रदेव को मन ही मन प्रणाम करें और अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो जरूरतमंद को भोजन कराएं। ये उपाय किसी भी डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा की भावना से करें। एक और बात याद रखें, किसी भी ग्रहण को लेकर अफवाह फैलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ग्रहण के कारण अमुक राशि का व्यक्ति मर जाएगा या अमुक राशि का व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति हो जाएगा, तो ऐसी बातों को सच मानकर डरना या लालच करना ठीक नहीं है। ज्योतिषीय फल सामान्य संकेत होते हैं। जीवन में वास्तविक सफलता आपकी मेहनत,
समझदारी और सही फैसलों से आती है। तो दोस्तों, इस बार 28 अगस्त 2026 का दिन बहुत खास है। एक तरफ भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन और दूसरी तरफ उसी दिन होने वाला चंद्र ग्रहण। लेकिन भारत में रहने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत में इसका सूतक काल लागू नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार सामान्य रूप से मनाया जा सकता है। बहनों से बस इतना कहना है कि राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना जरूर करें। भाइयों से कहना है कि अपनी बहन को केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन सम्मान दें। अगर बहन दूर रहती है तो फोन करके बात करें। अगर भाई दूर है तो बहन को वीडियो कॉल करके भी राखी का प्यार दे सकती है। दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। और प्रिय भक्तजनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो इस रक्षाबंधन पर किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद जरूर करें। जितना सामर्थ्य हो उतना करें। किसी को भोजन करा दें, किसी को कपड़े दे दें, किसी की दवा दिला दें या किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर दें। भगवान को इससे बड़ी पूजा और क्या चाहिए कि आपकी वजह से किसी जरूरतमंद के चेहरे पर खुशी आ जाए। अब दोस्तों, अगर आपके घर में पूजा की परंपरा है तो रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का स्मरण कर सकते हैं। दीपक जलाएं, धूप करें, घर में सकारात्मक वातावरण रखें। आप चाहें तो परिवार के सभी लोग मिलकर थोड़ी देर भजन करें। बच्चों को भी रक्षाबंधन का महत्व बताएं। उन्हें समझाएं कि राखी केवल धागा नहीं है बल्कि प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। और अगर किसी कारण से आप रक्षाबंधन के दिन अपने भाई या बहन से नहीं मिल पा रहे हैं तो दुखी मत होइए। भगवान से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। रिश्ते केवल एक त्योहार से नहीं चलते। एक दूसरे की जरूरत के समय साथ देना ही असली रिश्ता है। दोस्तों, इस पूरे विषय में सबसे जरूरी बात फिर से याद कर लीजिए। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन है। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। कई स्थानों के पंचांग में राखी बांधने के लिए सुबह का समय दिया गया है और भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी। शहर के अनुसार राखी का शुभ समय थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग से समय जरूर मिला लें। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो यह 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार इसका उपच्छाया चरण सुबह लगभग 6:55, आंशिक चरण लगभग 8:04, अधिकतम लगभग 9:43 और आंशिक चरण की समाप्ति लगभग 11:21 के आसपास बताई गई है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए भारत में सूतक लागू नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर किसी ने आपको बताया है कि 28 अगस्त को सुबह से लेकर ग्रहण खत्म होने तक भारत में सूतक लगेगा और राखी नहीं बांधी जा सकती, तो पहले उसकी बात की जांच करिए। बिना जांचे किसी बात को आगे मत बढ़ाइए। धर्म का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर डर फैलाना सही नहीं है। और गर्भवती महिलाओं से फिर कहना चाहूंगा कि इस ग्रहण को लेकर बिल्कुल न घबराएं। अगर आप धार्मिक परंपरा मानना चाहती हैं तो भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें, भजन सुने और मन को शांत रखें। लेकिन खाना, पानी, दवा और आराम को लेकर अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज न करें। अगर डॉक्टर ने कुछ विशेष बताया है तो वही सबसे पहले माने। रक्षाबंधन के दिन घर में खुशी का वातावरण रखें। बहन भाई को तिलक लगाए, राखी बांधे, मिठाई खिलाए और भगवान से उसकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करे। भाई अपनी बहन को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा दे। परिवार के लोग एक साथ बैठें, पुराने मतभेद भूलें, घर में प्रेम बढ़ाएं। यही इस दिन का सबसे बड़ा शुभ काम होगा। और दोस्तों, अगर आप चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। गरीब को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को पैसे दें, चावल या सफेद वस्त्र दान करें, किसी मंदिर में सेवा करें, किसी गौशाला में चारा दें। लेकिन दान करते समय दिखावा न करें। दान का मतलब है किसी की जरूरत पूरी करना, अपनी फोटो खिंचवाना नहीं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस दिन शिव मंदिर जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में ही भगवान शिव का ध्यान करें। एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर मन में कोई बड़ी चिंता है तो भगवान से उसे दूर करने की प्रार्थना करें। अपने कर्मों को सही रखने का संकल्प लें। और दोस्तों, एक बात और, ग्रहण के नाम पर किसी तांत्रिक या किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में न पड़ें जो आपसे डर दिखाकर बहुत ज्यादा पैसा मांगता है। अगर कोई कहता है कि आपके ऊपर ग्रहण का बहुत बड़ा संकट है और हजारों या लाखों रुपए का उपाय करना पड़ेगा,
तो सावधान रहें। धर्म श्रद्धा का विषय है, डरा कर पैसा कमाने का माध्यम नहीं। आप साधारण पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, यही काफ़ी है। भगवान को महंगे उपाय से ज़्यादा सच्ची भावना प्यारी होती है। अब दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में नुकसान हो रहा है, परिवार में तनाव है, आर्थिक परेशानी है या मन परेशान रहता है, तो इस रक्षाबंधन पर एक काम जरूर करें। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और अपनी परेशानी के लिए भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करें। इसके बाद जो समस्या है उसे दूर करने के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाएं। केवल उपाय करने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये 28 अगस्त 2026 के रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी थी। इस बार सबसे बड़ी बात डरने की नहीं, बल्कि सही जानकारी रखने की है। भारत में रहने वालों के लिए ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा और रक्षाबंधन की राखी अपने शुभ समय के अनुसार बांधी जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने भाई बहन तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनके मन में भी कोई कंफ्यूजन न रहे। और अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे डराने की बजाय उसका ध्यान रखें। उसे समय पर खाना दें, पानी दें, आराम दें और उसका मन खुश रखें। अगर वो पूजा करना चाहती है तो भगवान का नाम लेने दें, यही सबसे अच्छी सेवा है। और दोस्तों, आखिर में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपके जीवन से हर तरह की परेशानी दूर हो। भगवान चंद्रदेव आपके मन को शांति दें, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और माता पार्वती की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो प्रिय भक्तजनों, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर अपने भाई बहन के साथ प्रेम से त्योहार मनाइए, भगवान का नाम लीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए और किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले सही पंचांग और विश्वसनीय जानकारी जरूर देखिए। याद रखिए, डर नहीं रखना है, श्रद्धा रखनी है, भ्रम नहीं फैलाना है, सही जानकारी देनी है और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार में प्रेम बनाए रखना है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।